साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अभियान एमपीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एमपीपीएससी में जो आपका यूनिट 6 है प्री में और उसमें मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, उसमें जो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स हैं, उनसे संबंधित आपको एमसीक्यू की जो यहाँ पर सीरीज प्रोवाइड करूँगा या उनसे संबंधित आपको महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ क्वेश्चन जो है तो आपको यहाँ पर दूँगा या सॉल्व करवाऊँगा। तो उसी कड़ी में उसके फ़हरिस्त में आज हम यहाँ पर तीसरा वीडियो अपना जो है तो बना रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। हालाँकि इसके पहले बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे आपका मध्य प्रदेश की कृषि है ना? उद्योग है, ऊर्जा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कृषि, उद्योग और ऊर्जा पे भी एमसीक्यूज़ लेकर के आऊँ, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको कराऊँ, तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए। जिस भी टॉपिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएँगे, उस टॉपिक में अपना जो है तो अगला एमसीक्यू फॉर्मेट वाला वीडियो यहाँ पर बनाऊँगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप कब शुरू किया गया? आपका जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप है, कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी 12 नवंबर 2020। 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर जो हमारा मध्य प्रदेश रोड मैप है, वो भारत के तर्ज पर पहली बार भारत आत्मनिर्भर हमारा देश या आत्मनिर्भर भारत जो आपका प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आपका 12 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पूरा नाम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ATMANMP है ना? तो उस तरीके से इसमें ATMANMP का पूरा नाम क्या होगा? यहाँ पर आपके पूछा गया है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन, नीति। ये आपके आत्मा एनएमपी एट द रेट 24 का 23 का क्या है यहाँ पर आपके, ये आपका फुल फॉर्म है। तो आपको याद करना है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर स्वयं का आत्मनिर्भर रोड मैप शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? क्या आपका यहाँ पर प्रश्न क्या है? आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर स्वयं का आत्मनिर्भर रोड मैप शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका राज्य है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है उसने अपना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश यहाँ पर प्रोग्राम या रोड मैप जो है तो शुरू किया। ये पहला राज्य है जिसने इस तरह का प्रोग्राम या इस तरह का रोड मैप शुरू किया है, तो आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के तहत सड़क से संबंधित कौन सा मिशन शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश का जो आत्मनिर्भर रोड मैप है उसके तहत आपके उद्योग, कृषि, परिवहन इन सभी क्षेत्रों में काम किए जाएंगे। तो वहां पर आपके पूछा गया है कि सड़क से संबंधित कौन सा आपका यहाँ पर मिशन है? तो चौथे प्रश्न का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशन निर्माण। मिशन निर्माण के तहत क्या किया जाएगा? सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न पांचवा है, मध्य प्रदेश के किस शहर में एयर कार्गो हब स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है आपके ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर में आपका एयर कार्गो हब स्थापित किया जाएगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश सॉरी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप में कौशल विकास हेतु कितने शहरों में इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे? इंक्यूबेशन सेंटर आपका स्टार्टअप से संबंधित प्रशिक्षण देने का काम करता है। तो यहाँ पर आपके जो है तो 150 शहरों में ये शुरू किए जाएंगे। कितने शहरों में इंक्यूबेशन सेंटर? सॉरी, ये इंक्यूबेशन सेंटर आपके जो है तो 7 शहरों में, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर है ना, 150 आगे हमें अभी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इंक्यूबेशन सेंटर आपके 7 शहरों में जो है तो शुरू किए जाएंगे। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि वो 7 शहर आपके मध्य प्रदेश के कौन-कौन से हैं या 7 जिले कौन-कौन से हैं जहाँ पर आपके इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न है, मिशन बोधि किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रश्न क्या है आपका? मिशन बोधि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सातवें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य। किससे? स्वास्थ्य से संबंधित है, आपका स्वास्थ्य से संबंधित है मिशन बोधि। आठवां प्रश्न है, मिशन अंकुर किससे संबंधित है? तो मिशन अंकुर की बात करें तो इसका संबंध आपके शिक्षा से है। मिशन अंकुर का संबंध किससे है? आपके शिक्षा से इसका संबंध है। इसके बाद नौवां प्रश्न है हमारा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने का लक्ष्य है? तो नौवें प्रश्न का आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 75%। 75% ठोस अपशिष्ट का क्या करना है यहाँ पे? आपके पुनर्चक्रण करना है।
10वें प्रश्न की बात करें, 10वें प्रश्न का आपका आंसर है यहाँ पे, सॉरी 10वां प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का जैव कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। क्या है आपका यहाँ पर प्रश्न? राष्ट्रीय स्तर का जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 10वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, मंडला। मंडला में आपके राष्ट्रीय स्तर का जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश आपका जैविक कृषि से संबंधित सबसे ज़्यादा अगर खेती का क्षेत्रफल कहीं पर है तो मध्य प्रदेश में है। वैसे पहला राज्य आपका सिक्किम है, लेकिन क्षेत्रफल अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जैविक खेती का क्षेत्रफल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद 11वां प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के पोर्टल के माध्यम से रोजगार सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाएंगी? तो यहाँ पर आपका इसका सही आंसर होगा 11वें का ऑप्शन बी, निवेश एमपी पोर्टल। क्या? निवेश एमपी पोर्टल के तहत आपको रोजगार सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाएंगी। 12वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कितने नए ओपन डिस्टेंस लर्निंग केंद्र खोले जाएंगे? ओपन डिस्टेंस लर्निंग केंद्र कितने खोले जाएंगे? तो 12वें प्रश्न का आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 150, यानी कि 150 आपके जो है तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग केंद्र खोले जाएंगे। 13वां प्रश्न है यहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश में 2024 तक कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी? यानी कि आपके 2024 हालांकि अब खत्म हो गया है ना, तो ये प्रश्न बन सकता है सुनिश्चित की गई, ऐसा प्रश्न बन सकता है कितने प्रतिशत घरों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई? तो 13वें प्रश्न का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100%। तो 100% इन्होंने जो है तो अपने तरफ से 100% कर दिया है। अब हुआ कितना है ये नहीं पता, पर कागजों में आपके 100% जो है तो ये हो गया है। इसके बाद 14वां प्रश्न है हमारा, किस योजना के तहत मध्य प्रदेश में सीवरेज सिस्टम कार्यशील बनाया जाएगा? सीवरेज सिस्टम को क्या किया जाएगा? और बेहतर कार्यशील बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही होगा, मिशन नगरोदय। मिशन नगरोदय के तहत, यानी नगरों के उदय का जो मिशन है उसके तहत आपके सीवरेज सिस्टम को कार्यशील या बेहतर बनाया जाएगा। 15वें प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश में कितने नए खादी आउटलेट्स स्थापित किए जाएंगे? क्या? खादी आउटलेट्स, यानी कि जहां पर आपके खादी के वस्त्र मिले, ऐसे आउटलेट्स कितने स्थापित किए जाएंगे? तो 15वें प्रश्न का यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए। यह 15वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, 8। तो आपके 8 जो है तो खादी के आउटलेट्स स्थापित किए जाएंगे। 16वां प्रश्न है, किस योजना के तहत मध्य प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को रोजगार हेतु आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? प्रश्न क्या है? किस योजना के तहत मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को रोजगार हेतु आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 16वें प्रश्न का आंसर है यहाँ पर आपके मिशन दक्ष, यानी कि सबको क्या बनाया जाएगा? स्किलफुल बनाया जाएगा, दक्ष बनाया जाएगा, है ना। इनको हर एक किसी न क्षेत्र में दक्षता इनको प्रदान की जाएगी जिससे ये आत्मनिर्भर बन सके। 17वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के तहत ग्लोबल स्किल स्किल पार्क किस शहर में आपके स्थापित किया जाएगा? तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल। भोपाल में आपके ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में आत्मनिर्भर पंचायत समृद्धि मध्य प्रदेश सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये आपके आत्मनिर्भर पंचायत समृद्धि मध्य प्रदेश नामक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भोपाल में किया गया। अभी आपके पंचायत मंत्री कौन है? तो आपके प्रहलाद पटेल। इसके बाद 19वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के तहत इंडस्ट्रियल हब कहाँ विकसित किया जाएगा? इंडस्ट्रियल हब कहाँ विकसित किया जाएगा? तो 19वें प्रश्न का आपका आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर में आपके इंडस्ट्रियल हब जो है तो आपका विकसित किया जाएगा। याद रखेंगे आप, इंदौर, है ना। इसके बाद अगर कहीं पीथमपुर दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। 20वें प्रश्न की बात करें, 20वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर में पेरिशेबल गुड्स एयर कार्गो हब स्थापित किया जाएगा? क्या? पेरिशेबल गुड्स एयर कार्गो हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपके इंदौर में की जाएगी। तो ये रहा आपके मध्य प्रदेश या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। इसमें से अगर कोई प्रश्न आता है तो आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश का फुल फॉर्म है वो पूछ सकता है, आत्मनिर्भर का जो प्रोग्राम है, रोड मैप है, कब अपनाया गया ये पूछ सकता है, मिशन बोधि, मिशन अंकुर पूछ सकता है। इस तरह के कई सारे प्रश्न जो है तो आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सभी प्रश्नों पे आपको क्या करना है? गौर करना है और सभी को ध्यान देना है। तो इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।